हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट सीरीज के अंदर आज हम जानेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में। क्या होते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स? कुछ कुछ नाम से समझ में आ रहा है। इंसेक्टिवोर्स का मतलब तो होता है कीटभक्षी। तो यस, यहाँ पर कीटभक्षी वर्ड सही है। और प्लांट्स है यहाँ पर पादप। तो हम ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करने वाले जो किसका भक्षण करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे insectivores plants are those plants that trap and digest insects or small animals for their nutrition. For their nutrition. क्या कहा इस डेफिनेशन में हमने? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को या छोटे एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद ये उनसे एब्जॉर्प्शन करते हैं। किस चीज का एब्जॉर्प्शन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स लाइक यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस। बट वेट, हमें तो ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके पौधे या पादप क्या करते हैं? अपना भोजन वहां से बना लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो फिर ये अपना न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स को, इन छोटे एनिमल्स को खा करके क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है, ये प्लांट्स यानी कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जिस सॉइल में ग्रो करते हैं, उस सॉइल के अंदर इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। वो जो सॉइल होती है कैसी होती है? पुअर होती है। किस चीज में पुअर होती है? न्यूट्रिएंट्स की उसके अंदर कमी होती है। इस कारण से ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्सॉर्प्शन करके वहां से नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड और भी जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनका एब्सॉर्प्शन करते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास में क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, तो ये साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये दोनों जगह से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अब नॉर्मल प्लांट्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स में कुछ डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आफ्टर इवोल्यूशन बन पाए हैं। इवोल्यूशन हुआ है काफी लंबे समय तक, और कहीं जाकर के इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीजें इनको मिली है। तो पहले हम जानते हैं कि जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, क्या एक्स्ट्रा इनके पास प्रेजेंट होता है जिसके कारण से ये इंसेक्ट्स को कैप्चर कर पाते हैं। तो फीचर्स में बात की जाए, जैसे आपने ये डायग्राम पहले भी कहीं ना कहीं पर देखा होगा। फीचर प्लांट निपेंथिस या खटपर्णी जिसे हम कहते हैं, इसके यहाँ पर आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये इसका घड़े नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नॉर्मल प्लांट्स तो ऐसे नहीं होते। तो इन प्लांट्स के फीचर्स में सबसे पहली चीज ये होती है कि इनकी जो लीव्स होती है, इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? स्टिकी होती है। चिपचिपी सी पत्तियां होती है, जिसके कारण से क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट अगर आकर के यहाँ पर बैठे तो ये चिपक जाते हैं। इंसेक्ट यहाँ करके चिपक जाते हैं। मतलब सिर्फ इस प्लांट की नहीं बात हो रही है, सारे इंसेक्टिवस प्लांट्स की बात हो रही है। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल फीचर जरूर है। तो इनकी लीव्स कैसी हो सकती है? स्टिकी हो सकती है। ये कुछ फ्रेग्रेंस भी रिलीज कर सकते हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फ्रेग्रेंस भी रिलीज कर सकते हैं। कुछ कुछ खुशबू इनकी बॉडी से निकल सकती है, इन प्लांट्स की बॉडी से, ताकि ये जो इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। ये बहुत कलरफुल होते हैं। इनके फ्लावर्स या फिर ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत कलरफुल होते हैं, ताकि ये और ज्यादा इंसेक्ट्स को या फिर स्मॉल एनिमल्स को अट्रैक्ट कर पाए। इसके अलावा इनके पास स्नैप ट्रैप होता है। स्नैप ट्रैप का मतलब होता है ऐसा ढक्कन जो बहुत जल्दी फास्टली क्लोज हो जाता है, झटके से बंद होने वाले फ्लैप। फ्लैप या फिर जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ढक्कन। कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा रंगीन होते हैं। फ्रेग्रेंस कुछ स्पेशल टाइप की ये खुशबू रिलीज कर सकते हैं, जिसके कारण से इनके पास में अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट्स। तो ये कुछ इवोल्यूशन के बाद में इनके पास ये सारी चीजें आ पाई है।
जिसके कारण से ये किसी भी इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेशन करते हैं। अच्छा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके पास एक फीचर होता है कि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं इनके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि किसी भी इंसेक्ट्स को अगर इन्होंने खाया है तो उस इंसेक्ट को पाचन करना भी जरूरी है, तो पाचन करने के लिए इनके पास क्या अवेलेबल होते हैं, पाचक रस अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से प्लांट्स है जो इंसेक्टिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है पीचर प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम निपेंथिस और इसे हिंदी में घटपर्णी भी हम कहते हैं। अब ये जो घटपर्णी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो आपको एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका ढक्कन होता है, फ्लैप होता है जो कि मूवेबल होता है। ये इसका माउथ है और ये इसकी कंप्लीट बॉडी है। अब कोई भी जो इंसेक्ट है या कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जब यहाँ आकर के बैठेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं उनको, यहाँ आकर के बैठा तो यहाँ पर पूरा चिपचिपा सब्सटेंस लगा होता है। स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपे सब्सटेंस के कारण क्या होता है, वो फिसल कर अंदर चले जाते हैं, इस घड़ेनुमा आकृति के अंदर चले जाते हैं, और ये जो आपको ऊपर फ्लैप दिखाई दे रहा है, ढक्कन, ये बहुत झटके से फास्टली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो भी इंसेक्ट अंदर है वो यही ट्रैप होके रह जाएगा। ये जो ढक्कन है ये क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा। इससे रिलीज होने लग जाएंगे क्या, डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि पाचक रस, और उन पाचक रसों के कारण जो भी इंसेक्ट अंदर गया है उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद उसका अवशोषण कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो जाएगा, और वहां से जो भी न्यूट्रिएंट इस प्लांट को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमने देखा घटपर्णी के बारे में, पीचर प्लांट के बारे में। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है सन ड्यू ड्रोसेरा, जिसे हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का होता है। ये जो आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेंस कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे यहाँ पर आपको ये एक छोटा इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, ये इंसेक्ट जैसे ही इसके इन टेंटिकल्स से, इन टेंटिकल से जैसे ही अटैच होगा या फिर इन टेंटिकल से जैसे ही टच होगा, ये जो आपको इसके कांटेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत फास्टली ये पूरा क्लोज हो जाता है, पैक हो जाता है, और ये जो इंसेक्ट जो यहाँ आ चुका होगा पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा। तो ये टेंटिकल्स से क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद में वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाचन होने लग जाएगा। तो सनड्यू ड्रोसेरा के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स। ये जो आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर इसके दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम टेंटिकल्स कह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आएगा और ये पूरा का पूरा उसको ट्रैप कर लेगा, इजीली उसका डाइजेशन हो जाएगा और इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की साइड। ये है हमारे पास विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप का कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलता है। इसके दो आपको पार्ट्स, दो हिस्से दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, दोनों इसके पाम्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके कांटे बोल सकते हैं, जो कि इस तरीके से ओपन रहते हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट विनस फ्लाई ट्रैप से टच होता है, यहाँ पर जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, लेस देन 1 सेकेंड का टाइम लगता है, और ये अपने इन दोनों पार्ट्स को क्लोज कर लेता है। कुछ इस तरीके से, जैसे कोई इंसेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आया, हल्का सा टच हुआ, सेंसेशन हुआ, और ये क्लोज हो जाएगा। इसके क्लोज होते ही क्या होगा, जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आया था वो अंदर ही ट्रैप होके रह जाएगा, वो कैप्चर हो चुका है अब, और वापस उसका क्या शुरू हो जाएगा, डाइजेशन, यानी कि पाचन। पाचन होने के बाद में वही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रिकी इनका नेचर होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं। ये जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स की बात की, ये सारे टेरेस्ट्रियल थे। दैट मीन्स कि ये लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं, मतलब ये सॉइल में उगते हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हमारे पास एग्जांपल है यूट्रिक्यूलेरिया जिसे हम कहते हैं, या ब्लेडर वर्ट जिसे कहा जाता है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट है यानी कि ये हमें कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर मिलता है। जनरली ये लेक एंड पॉन्ड्स में मिलता है, जहां पर वाटर का फ्लो कम रहता है, ये उस जगह पर मिलता है। यूट्रिक्यूलेरिया ब्लेडर वर्ट की जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है, उनको हम कहते हैं ब्लेडर, या फिर इसको कहा जा सकता है यूट्रिकल। ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो इनकी ये ब्लैडर और यूट्रिकल्स होते हैं, ये पानी के अंदर रहती है। ये पानी के अंदर यहाँ पर कहीं डूबी हुई रहती है, और इसकी कुछ बॉडी ऊपर रहती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल होंगे, इससे टच जैसे ही होते हैं, इसमें सक्शन क्रिएट होता है। मतलब ये उस ऑर्गेनिज्म को कैप्चर कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, सक्शन के थ्रू अपनी तरफ खींच लेते हैं, और ये जो लीफ आपको दिखाई दे रही है, अपनी साइड ट्रैप करने के बाद क्लोज हो जाती है।
तो यूट्रिक्युलेरिया किसके थ्रू इनको कैप्चर करता है? ब्लेडर या यूट्रिकल के थ्रू कैप्चर करता है। सक्शन क्रिएट करता है पानी के अंदर, और वो जो भी इंसेक्ट थोड़ा दूर भी होगा तो वो झट से खींच के इसके पास आ जाता है ड्यू टू सक्शन। तो इस तरीके से ये कैप्चर करता है और वापस वही डाइजेशन करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो ये सब था हमारे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते क्या है हमने ये देख लिया, इंसेक्टिवोर्स के फीचर्स क्या है ये देख लिया, इंसेक्टिवोर्स के एग्जाम्पल हो गए। एक लास्ट थिंग हमारे पास बचती है, अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, ये हमें मिलते कहाँ पर है जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें ये ईस्ट एरिया में मिलेंगे। ईस्ट साइड जो हमारा इंडिया का रीजन है, यानी कि आसाम, मेघालय, इन दोनों जगह पर ये मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। अगर हम बात करें साउथ एरिया में, साउथ इंडिया में बात करें तो ये केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन जगहों पर भी ये मिलता है। अगर ईस्ट रीजन में और बात करें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी मिलते हैं। तो ये इन जगहों पर इंडिया के अंदर मिलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। अगर समरी की बात करें, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इंसेक्ट से ये अपना न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जिस जगह पर ग्रो करते हैं वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपने पोषण को पूरा करने के लिए, अपना पूरा न्यूट्रिशन लेने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, डाइजेशन करके वहां से सारा अपना पोषण लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि ये प्लांट से इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड सारी चीजें उपस्थित होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करते हैं, वहां से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और साथ साथ में इंसेक्ट से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी किताब आयो वर्ल्ड के साथ जुड़े रह सकते हैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।